NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। जशपुर में भाजपा के विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ ईसाई समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रथम चरण में समुदाय के द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में पथलगांव से लोदाम तक 130 किलोमीटर में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बच्चे, महिला, पुरुषों ने तख्तियां लेकर इस मानव श्रृंखला में शामिल हुए। जसपुर जिले में भाजपा विधायक द्वारा प्रभु यीशु पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से ईसाई समाज में आक्रोश है। विधायक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जिले के पथलगांव से झारखंड के सीमा से लगे लोदाम तक 130 किलोमीटर तक मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। ईसाई आदिवासी महासभा जिला इकाई जसपुर के जिला अध्यक्ष वॉल्टर कुजूर ने बताया कि जसपुर विधायक रायमुनि भगत के नाम से जारी कथित विवादित वायरल वीडियो 1 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे जिले के मनोरा विकासखंड के ग्राम ढेंगनी में बुईहर समाज के सामुदायिक भवन में भूमि पूजन के कार्यक्रम में भाषण दिया था। विधायक रायमुनि भगत से इस भाषण से रसोइयों के धर्म और धार्मिक विश्वासों का अपमान हुआ है और उनकी धार्मिक भावना को गहरी ठेस पहुंची है। ऐसा भाषण सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला और दो समुदाय के बीच कटुता उत्पन्न करने वाला है। एफआईआर नहीं करने पर नाराजगी। जसपुर जिले के आस्था या अन्य किसी भी पुलिस थाने में विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने पर 18 सितंबर को पुलिस अधीक्षक को ईसाई समुदाय के लोगों ने थाना आस्था, कुनकुरी एवं सिटी कोतवाली, जसपुर एवं अन्य थानों में एफआईआर करने की मांग की गई। आज तक एफआईआर नहीं होने पर ईसाई समुदाय की ओर से आज 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में पथलगांव से लोदाम तक मानव श्रृंखला बनाई गई। इसके लिए जिले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की हालत में निपटने की तैयारी कर ली गई। ज्ञापन के अनुसार कहा गया कि विधायक ने अपने भाषण में ईसाई धर्म और यीशु मसीह का अपमान करते हुए उन्हें सूली पर चढ़ाने और उन्हें पुनर्जीवित होने के विश्वास पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ईसाई समुदाय के नेताओं ने विधायक रायमुनि भगत पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धर्म के आधार पर वैमनस्य और घृणा फैलाने का आरोप लगाते हुए सुसंगत धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की है। जसपुर से अजित गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोग जशपुर विधायिका रायमुनि भगत जी ने ईसाई समुदाय के बारे में, हमारे ईसा मसीह के बारे में जो आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी, उसके विरोध में हमने एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर का अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। चूंकि देखा जाए तो रायमुनि भगत के ऊपर इसलिए एफआईआर नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो सत्ता पक्ष की विधायिका है। इसलिए हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इंदिरा गांधी चौक, पत्थलगांव से लोदाम तक लाखों की संख्या में हमें यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हम आपके गृह जिला के वासी हैं। हम बड़े बड़े पोस्टर में रायपुर, बिलासपुर में देखते हैं कि विष्णु का सुशासन नारा लिखा हुआ रहता है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि विष्णु के सुशासन को यहाँ पर भी स्थापित करके ईसाई समुदाय को न्याय दिलाया। हम ईसाई आदिवासी महासभा के बैनर तले हम लाखों की संख्या में ईसाई धर्म अवलंबित यहाँ रायमुनि भगत के जो हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रिपोर्ट किए थे, दर्ज कराए थे, वो अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है। हम देखिए, सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए और कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी धर्म के बारे में ऐसे टिप्पणी करने पर ऐसे ही आम लोग किसी के बोल देते तो क्या पुलिस प्रशासन ऐसे ही छोड़ देती? नहीं छोड़ती। इसीलिए हमारे ईसाई लोग आक्रोशित हैं और यहाँ पत्थलगांव से लेकर लोदाम तक मानव श्रृंखला बनाकर इसका विरोध कर रहे हैं और शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे जो मांग है उसको पूरा करें और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो और हमारे ईसाई लोगों के लिए न्याय दे शासन। जैसे विष्णुदेव साय की शासन सुशासन कहा जा रहा है, हमको सुशासन नहीं मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि विष्णुदेव साय हमारे लिए इंसाफ दे और रायमुनि भगत को एफआईआर दर्ज कराए और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं।
दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।